गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मानव जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के संबंधित अनेकों ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बीमारी उत्पन्न करते हैं और इनके माध्यम से हम अनेक रोगों का भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में मैं बात करूंगा, इस टॉपिक में मैं बात करूंगा कि स्वास्थ्य के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, हमारा क्लास 12th बायोलॉजी से लिया गया है और आज हम बात करेंगे कि ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इससे अनेकों क्वेश्चंस हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में और हमारे 12th क्लास के एनुअल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है एमनियोसेंटेंसिस क्या है। तो एमनियोसेंटेंसिस एक भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है और एमनियोटिक द्रव में उपस्थित फाइटस कोसा संवर्धन किया जाता है और इसका गुणसूत्रीय परीक्षण निम्न बातों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कौन सा गुण है जिसके माध्यम से हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहला है गुणसूत्रीय असामान्यताएं। गुणसूत्र में कुछ असामान्यताएं हो जाती हैं जिसके कारण से हम इसका एमनियोसेंटेंसिस के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डाउन सिंड्रोम और दूसरा है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। दो ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिनका पता हम एमनियोसेंटेंसिस विधि के द्वारा लगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा उपापचयी अनियमितताएं। बॉडी में उपापचयी अनियमितताओं का भी पता हम एमनियोसेंटेंसिस के द्वारा लगा सकते हैं। और थर्ड है हमारा भ्रूण लिंग का परीक्षण करना, यानी कि भ्रूण में पल रहे नर या मादा का हम परीक्षण कर सकते हैं कि हमारे भ्रूण में नर है या फिर मादा है। इसका भी हम पता एमनियोसेंटेंसिस की विधि के द्वारा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एड्स का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पर जो है एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि एड्स का पूरा नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HIV का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पर जो HIV वो है एड्स का वायरस है और इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स का वायरस है और इसके द्वारा हम एड्स की जानकारी पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वैसे दोस्तों एड्स और HIV दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनका जो है ऑप्शंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, खाली स्थान में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर 12th एग्जाम्स तक ये सभी छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछने वाले मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी को समझाइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं महिला नसबंदी की। महिला नसबंदी क्या है, तो इसमें स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं। जब अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाएंगे तो निषेचन नहीं हो पाएगा और इसी प्रक्रिया को महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं और यह एक परिवार नियोजन की उपयुक्त विधि, एक अच्छी विधि मानी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना पुरुष नसबंदी क्या है। तो यह भी एक परिवार नियोजन की अच्छी विधि है और इसमें पुरुषों द्वारा अपनाई जाने वाली पुरुष की शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु रसकलन के समय बाहर नहीं आ पाते या निकल नहीं पाते और निषेचन की क्रिया रुक जाती है। तो यह क्रिया भी दोस्तों पुरुष नसबंदी कहलाती है। ये दोनों क्वेश्चन महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना डाउन सिंड्रोम क्या है। तो डाउन सिंड्रोम मनुष्य में सामान्य गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो यानी कि ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो होती है 46, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और जो 2 होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र जो कि नर और मादा के ऊपर निर्भर करते हैं। यह डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो 21 गुणसूत्र में स्टार्ट होती है तथा इससे पीड़ित व्यक्ति छोटे शरीर वाले, यानी कि जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो होते हैं छोटे शरीर वाले, मंदबुद्धि वाले तथा छोटी गर्दन वाले और चौड़ी गर्दन वाले होते हैं। तो छोटी गर्दन, चौड़ी गर्दन और साथ ही साथ इनकी मुख की आकृति जो है मंगोलियन के समान हो जाती है। किसके समान हो जाती है, मंगोलियन के समान इनकी जो है जाति जो है इनके मंगोलियन के समान होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जब स्त्रियां जब गर्भ धारण करने के योग्य नहीं होती हैं उस स्थिति में परखनली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को एंटीसेप्टिक स्थिति में निकाला जाता है, यानी कि जो अनिषेचित अंडाणु होते हैं जिनका शुक्राणु के साथ निषेचन नहीं हो पाता है, ऐसे अंडाणुओं को एंटीसेप्टिक स्थिति में बाहर निकाला जाता है और अंडाणु को परखनली में लेकर शुक्राणु के द्वारा निषेचन कराते हैं, यानी कि जो अंडाणु होते हैं उनको परखनली में लिया जाता है और फिर उसके बाद निषेचन की
क्रिया कराई जाती है। जब निषेचन की क्रिया अंडाणु से होती है तो विदलन की क्रिया हो जाती है। निषेचित अंडाणु जो है विदलन की क्रिया करते हैं और उसके द्वारा 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनाते हैं। तो 32 कोशिकीय अवस्था वाला जब भ्रूण बनता है तो इसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि 32 कोशिकीय अवस्था वाला जब भ्रूण बनता है तो उसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और इस 32 कोशिकीय भ्रूण का रोपण स्त्रियों के गर्भाशय में करा दिया जाता है और जहाँ पर इस भ्रूण का अगला विकास होता है वहाँ पर शिशु बन जाता है, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम जानते हैं दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से। और यहाँ पर जब भ्रूण का अगला विकास होता है तो शिशु बनना प्रारंभ होता है। तो यह प्रक्रिया बहुत छोटी सी है और प्रत्येक वर्ष इसका भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 2 एसटीडीओं के नाम बताइए जो दूषित रक्त से संचारित होते हैं, यानी कि दूषित रक्त से ये फैलते हैं। तो सबसे पहले है एड्स जो कि दूषित रक्त से फैलता है और हेपेटाइटिस बी ये भी दूषित रक्त से फैलता है। तो ये दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कि 2 एसटीडी हैं जो कि दूषित रक्त से संचारित से फैलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक संपर्क से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। लैंगिक संपर्क से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? पहला हो सकता है दोस्तों सुजाक और दूसरा हो सकता है सिफिलिस। ये दोनों ऐसे रोग हैं जो कि लैंगिक संपर्क में आने से हो सकते हैं। दोस्तों मैं रुद्रेश पांडे बायोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक रुद्रेश पांडे बायोलॉजी क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुँच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, गिफ्ट का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पर जो गिफ्ट है ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर 2019 एनुअल एग्जाम 12th क्लास में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माला डी और माला एन में कौन सा गर्भनिरोधक पाया जाता है? तो डी और एन 2 गर्भनिरोधक हैं यहाँ पर, इनमें कौन सा गर्भनिरोधक पाया जाता है माला डी और माला एन में? तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि माला डी और एन में पाए जाते हैं। दोस्तों ये हमारे 10 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रत्येक वर्ष इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो एनुअल एग्जाम्स 12th में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ अनेकों छोटे छोटे क्वेश्चंस उठ करके हमारे बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें। मैं रुद्रेश पांडे, थैंक यू दोस्तों।